आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की YouTube कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी प्रशिक्षुओं का, आप सभी शिक्षा प्रेमियों का, आप सभी भारत के नव निर्माण के लिए अपनी महनीय भूमिका निभाने के लिए तत्पर रहने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं इस YouTube कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आपके उन सभी विचारों का स्वागत करता हूं जो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया के रूप में, अपने सुझाव के रूप में हमें देते हैं। उसके लिए भी आप लोगों का स्वागत है। विगत की कक्षाओं में मैंने बीएड द्वितीय वर्ष के कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम पर यूनिट 5 के अंतर्गत मैंने एक ऐसे शिक्षाविद को, मैंने एक ऐसे दार्शनिक को, मैंने एक ऐसे समाज सेवी राजनीतिज्ञ को जो भारत की आत्मा में जो बसते हैं, जिन्हें हम प्यार से बापू तो कहते हैं, हम श्रद्धा से उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने गुलामी की दास्ता की जंजीरों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक ऐसे साम्राज्य का जड़ों को समूल निकाल कर फेंक दिया, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। उन महापुरुष के बारे में हम लोगों ने विगत कई अध्यायों में उनके जीवन चरित्र को, गांधी जी के सिद्धांत को, गांधी जी के सत्य अहिंसा के दर्शन को, गांधी जी की बेसिक शिक्षा नीति को, वर्धा शिक्षा योजना को, गांधी जी के द्वारा शिक्षा पर दिए गए या प्रस्तुत किए गए विचारों को हम लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत तन्मयता से हम लोगों ने उनको सीखा है, हम लोग उनको जाना है। महात्मा गांधी एक ऐसे दार्शनिक का नाम है, एक ऐसे शिक्षा शास्त्री का नाम है जो अपने जीवन के संपूर्ण अनुभवों को सत्य की कसौटी पर उन्होंने उसको कशा है, उसको परखा है, उसको जांचा है और उन सत्य की कसौटी पर जांचने परखने के बाद उन्होंने उसको जीवन में उतारा है, जीवन में जिया है। तब जाके उन्होंने उस सिद्धांत का प्रतिपादन जनमानस को रूप अपने अन्य रूपों में बताया।
यह बात 1937 की है, जब मारवाड़ी सोसाइटी के रजत जयंती समारोह पर महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर मन्ना नारायण अग्रवाल की अध्यक्षता में एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और उस शैक्षिक संगोष्ठी में महात्मा गांधी ने शिक्षा के ऊपर जो विचार प्रस्तुत किए, उसी विचारों को हम लोग वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना या नई तालीम के नाम से जानते हैं। और वही विचार प्रस्तुति जो दिए वह हरिजन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और जनमानस ने महात्मा गांधी को सिर्फ एक राजनेता, सिर्फ एक समाजसेवी, सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं वरन एक शिक्षाविद के रूप में भी गांधी जी को माना और स्वीकारा। मैं आगे की बात बताऊं से पूर्व मैं उनकी 4 बातों को बहुत ही अल्प समय में बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि गांधी जी ने जो 4 सिद्धांत जो प्रस्तुत किए, उन्होंने शिक्षा को 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य किया और अनिवार्य के साथ साथ में निःशुल्क करने की वकालत की। उन्होंने जो इसमें पेशकश करी वो 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क प्रदान की जाए। के साथ ही उन्होंने दूसरा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, वह सिद्धांत में उन्होंने शिक्षा के माध्यम को बालक की मातृभाषा हो, इस पर उन्होंने बहुत मनोवैज्ञानिक बल दिया। और तीसरी, शिक्षा को एक शिल्प से, एक क्राफ्ट से जो जोड़ने की बात करी, उससे तत्कालीन परिस्थितियों से तो आर्थिक रूप से उबरने की बात तो थी ही, बालक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने का जो इसमें दर्शन था, अपने आप में वो बहुत ही गूढ़ और मनोवैज्ञानिक था। गांधी जी के इसके साथ में जो 3 और सिद्धांत जो रहे, वो सबसे महत्वपूर्ण रहे। उसमें पहले नंबर पे था स्वराज, दूसरा था ट्रस्टीशिप, और तीसरा था स्वावलंबन। गांधी जी के ये विचार संपूर्ण भारतीय वाङ्मय को, संपूर्ण परिस्थिति को देखने और परखने के तदुपरांत उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। हम पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने गांधी जी के सिद्धांतों की हम लोग विवेचना किए थे, और मैंने ये भी कहा था कि गांधी जी ये एक ऐसे महानतम विचारकों में इनको बहुत आदर से नाम लिया जाता रहेगा अनंत वर्षों तक, क्योंकि गांधी जी के सिद्धांत मूलतः व्यावहारिक है।
गांधी जी ने कोई भी सिद्धांत पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित ज्ञान को नहीं दिया है। इसलिए गांधी जी के सिद्धांत उन्होंने व्यवहारिक परिस्थितियों में परख के दिया। इसलिए गांधी जी के विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि व्यवहार कभी बदलता नहीं है। परिस्थिति बदलती है, लेकिन व्यवहार उस परिस्थिति के अनुकूल सदैव चलता रहता है। तो उन्हीं गांधी जी के जो बेसिक शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर उसके क्या गुण थे, उन्हीं गुणों पर आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि जब भी आप लोग शिक्षक बन जाएंगे तो गांधी एक ऐसे मात्र दार्शनिक रहेंगे जो हमेशा गाए जाते रहेंगे। इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हमारे पूरे जीवन और पूरे हमारे सेवा काल तक महात्मा गांधी प्रासंगिक रहेंगे। और गांधी के विचार को समझना परिस्थितिजन्य परिस्थितियां तय करेंगी कि गांधी किस रूप में कितने प्रभावी हैं। तो इसलिए हम लोग गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, जो उनके गुणों पे की हम लोग परिचर्चा करेंगे। हम लोग उनकी कमियों को बाद में उनकी सीमाओं में बांधने का हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन अभी उनके जो मेरिट्स हैं उन मेरिट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो गांधी जी का जो सिद्धांत का जो पहला जो मेरिट है वह है संपूर्ण शिक्षा का सिद्धांत। आप लोग इसको नोट भी कर लें या नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। संपूर्ण शिक्षा का सिद्धांत। आप लोगों ने गेस्टाल्ट की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसने अपने थ्योरी में इस बात को कहता है, कोफका और कोहलर, कि जब मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है तो वह समस्या को खंडों में नहीं देखता, वह समस्या को संपूर्ण देखता है, पूर्ण रूप में देखता है। और यकायक अचानक उस पर उसको एक विचार, जिसको हम लोग नहीं बोलते कि अचानक एक मेरे पास एक आइडिया है, तो एक आइडिया के रूप में उसका समाधान निकल के आता है। ठीक उसी प्रकार गांधी जी ने संपूर्ण शिक्षा का जो सिद्धांत, बेसिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा का सिद्धांत माना। संपूर्ण शिक्षा के सिद्धांत को मानने के पीछे इनके 3 तर्क थे। भाई कोई भी चीज, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारी बेसिक शिक्षा संपूर्ण है या संपूर्णता को प्राप्त करा सकती है, कर सकती है, तो उसके पीछे उसके कुछ न कुछ उसके तर्क होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे। तो उसमें 3 सिद्धांतों को उन्होंने प्रतिपादित किया, 3 सिद्धांतों को उन्होंने बताया। पहला उन्होंने कहा कि भौतिकता का सिद्धांत, मैंने इसमें भौतिक सिद्धांत। भौतिकता का सिद्धांत यह बात बताती है कि हमारी बेसिक शिक्षा योजना बालक की या मनुष्य की मूलभूत जरूरतों को पूरी करने में सामर्थ्य है। इस बात को अब आप लोग, इसलिए मैंने रिपीट किया था, रिपीट करने का कोई विशेष तर्क नहीं था। मैंने अपनी बातों को इसलिए मैंने स्टार्ट तर्क दिया कि वो पूर्व बातें एक बार रिमाइंड हो जाए तो हम लोग उसको ठीक ठीक तरीके से समझ सकते हैं। गांधी जी का जो स्वावलंबन के जो सिद्धांत हैं, जो आत्मनिर्भरता का जो सिद्धांत है, और शिक्षा को किसी शिल्प से जोड़ने की जो सिद्धांत है, तो शिक्षा को किसी शिल्प से जोड़ा गया तो बालक के सैद्धांतिक ज्ञान कम, व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया गया। वह विद्यालय में ही कच्चे सामग्री की सहायता से कुछ वस्तुओं का, कुछ प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, का निर्माण करता है, और वह जो निर्मित वस्तु, जो प्रोडक्ट है, वो जाके मार्केट में बिक जाएंगे। त्वरित लाभ हो रहा है। बालक ने निर्माण किया, मार्केट में वहीं क्षेत्रीय मार्केट में वो बिक गया,
तो क्षेत्रीय लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उत्पाद हुआ। दूसरा, मार्केट नज़दीक मिल गया तो उसका जो कास्ट होता है, जो खर्च होता है वो बच गया। और तीसरा, विद्यार्थी को इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान हो जाता है, मैथमेटिक्स का भी ज्ञान हो जाता है, और उसको व्यवहार संबंधी जो आचार विचार है उसका भी ज्ञान हो जा रहा है। और उसके बदले में प्रोडक्ट को बेचता है तो उसके बदले में कुछ अर्थ की प्राप्ति होती है। उस अर्थ की प्राप्ति से वहाँ के जो आचार्य हैं उनको मानधन प्राप्त हो जा रही है, और उससे उस विद्यार्थी की दैनिक ज़रूरतें, रोटी कपड़ा और मकान, दैनिक ज़रूरतें भी उसकी पूरी हो रही। इसलिए गांधी जी ने कहा कि भौतिक को इसी पे उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा योजना भौतिक सिद्धांतों पर ये आधारित है, और भौतिक ज़रूरतों को, मनुष्य की, बालक की भौतिक ज़रूरतों को पूरी कर सकती है। और किसी भी मनुष्य की पहली जो मूलभूत जो आवश्यकता है, मास्लो ने भी इस बात को कहा था कि मनोदैहिक, जो मनोशारीरिक आवश्यकता की जो बात करी थी, उसमें भी यही बातें थी कि रोटी कपड़ा और मकान। और दूसरा है सामाजिक वातावरण, और तीसरा है हस्तकला कार्य। सामाजिक वातावरण और तीसरा है हस्तकला कार्य। हस्तकला कार्य सामाजिक वातावरण से तात्पर्य है कि एक तो विद्यार्थी विद्यालय में अपने टीचर और अपने सहपाठियों के साथ में रहा, और अपने जो प्रोडक्ट को, जो उन्होंने सीखा, जो प्रोडक्ट तैयार किया, वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा। तो किसी भी चीज़ को मार्केट में खरीद या बिक्री करने के लिए व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको बेचने की शैली, बोलने की कला का पता नहीं तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं, पड़ी रह जाएगी। तो सामाजिक वातावरण मतलब समाज की ज़रूरतें क्या हैं, समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, समाज की स्थिति क्या है को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट तैयार हुआ, और फिर वो प्रोडक्ट समाज को बेच दिया गया। तो यहाँ पे बालक को भौतिकता को तो ज्ञान हो रहा है, साथ में सामाजिकता का भी ज्ञान हो रहा है। और तीसरा था उनका जो सिद्धांत था, उसमें हस्तकला कार्य। तो इसमें हस्तकला कार्य, पहले प्रोडक्ट को पहली बार में जब प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है, जो वस्तु निर्मित हो रही है, मार्केट में जाने के बाद लोगों के द्वारा उस पर प्रतिक्रियाएं, क्या अच्छा क्या कमी रह गई, उसमें धीरे धीरे उसके स्किल में, उसके कौशल में और वृद्धि होती है। और बाद में वह एक जो गांधी जी के शब्द थे वो कहा, वो हुनर, तो मतलब बालक एक कला से, एक कौशल से युक्त हो गया, हुनरमंद हो गया। तो जब एक व्यक्ति हुनरमंद जब बालक हो गया तो कभी भी वो 2 वक्त की रोटी के लिए कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। वो उसको किसी प्रकार के गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है, और वो अपनी और अपने परिवार की जीविकोपार्जन को कर सकता है। इसलिए गांधी जी ने बेसिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा के सिद्धांतों में इसको माना। यही गांधी जी के इसके सिद्धांत के, ये इसकी मेरिट है। दूसरा है शिक्षा का जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। ये गांधी जी की शिक्षा, आजकल की जो शिक्षा जो उपलब्ध है या जो दी जा रही है, उसका जीवन से कोई विशेष संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। जीवन को, गांधी जी के जीवन को समझने के लिए एक अलग से ही आपको समय देना पड़ेगा। तो फिर समझना पड़ेगा कि गांधी जी का वो जीवन क्या है। आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास सब कुछ है, पूरा भौतिक वातावरण काफ़ी संपन्न है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति विपन्न है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है, मानसिक रूप से ग्रसित है। कहीं ना कहीं इतनी संपन्न भौतिक संपन्नता होने के बाद, इसलिए जीवन का जो सिद्धांत है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के बीच में जब तक तारतम्य स्थापित नहीं होगा तब तक जीवन से संबंध स्थापित नहीं होगा। जीवन सिर्फ अपने तक ही सोचने का नाम जीवन नहीं है।
जीवन उस प्रकार की व्यवस्था है जिन व्यवस्थाओं में हम आई के स्थान पर वी के जहाँ पर बोध हो जाए वहाँ से वास्तविक जीवन स्टार्ट होता है। तो शिक्षा का जीवन से जोड़ने का जो सिद्धांत, तो गांधी जी के जो मैंने आप लोगों को एक लिखित नोट्स में मैंने जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना की जो मैंने समय सारणी दी थी, उस समय सारणी में आप लोग उसको फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी के जो सैद्धांतिक ज्ञान है उस पर समय 1/3 ही दिया गया है, लेकिन जो व्यवहारिक जो ज्ञान है उस पे समय 75%, मतलब 25% दिया गया सैद्धांतिक को, 75% टाइम समय दिया गया व्यवहारिक ज्ञान पर। उन्होंने इस बात पे एक एग्जाम्पल दिया था कि जब विद्यार्थी को गेहूं की खेती करने का जब सिखाया जा रहा है तो सिर्फ वो गेहूं की खेती नहीं सीख रहा है, उसके साथ साथ में वो भूगोल भी सीख रहा है, उसके साथ साथ में वो इतिहास भी सीख रहा है, उसके साथ साथ में अर्थशास्त्र भी सीख रहा है, उसके साथ साथ में वो समाजशास्त्र भी सीख रहा है, उसके साथ साथ में वो एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र भी सीख रहा है, और अंत में वह स्व को भी सीख रहा है, उससे उसको दर्शन की जो, तो उन्होंने अब इन सब चीज़ों पे एक एक करके अगर मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश आपको डाल दूँ तो जो वहाँ की जो भाई गेहूँ की खेती के लिए जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है मिट्टी की, जिस प्रकार की भौतिक वातावरण की जो ज़रूरत पड़ती है वह उसका हो गया भौतिक वातावरण, तो वो भूगोल के अंतर्गत आता है। किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, उसकी जलवायु किस प्रकार की होगी, उसकी सिंचाई कब कब होती है और इसके लिए उपयुक्त समय कौन सा है, तो इसका जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो भूगोल के संदर्भ में आ जाएगा। और वह जब फसल की जब निराई गुड़ाई कटाई उसको फिर तैयार करना, तो यहाँ पे उसमें सामाजिक कई लोगों का उसमें जो सहयोग ले रहा है, इससे उसको सामाजिकता का बोध हो रहा है। और उस तैयार फसल को गेहूं को ले जाके जब वो मार्केट में जब वो बाजार में बेच रहा है तो उससे उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो रहा है। तो इस प्रकार से और जो ये पूरी प्रक्रिया के तहत जो जलवायु जो ये परिवर्तन, बीज का मिट्टी में मिलना, उसका अंकुरण और उसके ऊपर जो तैयार होकर, इससे उसको भौतिक ज्ञान के साथ साथ में उसकी चिंतन शक्ति और धीरे धीरे वो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की तरफ वो चला जाएगा। इसलिए गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा है वह जीवन से जोड़ने वाली शिक्षा है। इस प्रकार से वह इस बात को समझ आता है कि शिक्षा जीवन से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उसका रिलेशन है।